लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि सब आए हैं लेकिन वो नहीं आई। मैं बहुत उदास हो गया था। मैं भी शादी से वापस घर आ गया। मैं बहुत परेशान था। फिर एक दिन किसी ने मुझे बताया कि इसका रिश्ता पक्का हो गया है इसी लड़के के साथ जिससे टूटा था और हफ्ते तक शादी है। इसकी शादी का सुनकर मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। मैं बहुत बीमार हो गया और अस्पताल में दाखिल हो गया। शादी से 2 दिन पहले इसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी बदनामी पूरे ख़ानदान में हुई है। मेरी शादी इसी लड़के से हो रही है जिससे टूटी थी। क्या वो मुझे खुश रख पाएगा? क्या वो अब मुझे अच्छी समझेगा? तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। और तुम्हें याद है कि कॉलेज के आखिरी दिन मैंने तुमसे एक बात करनी थी। तो वो बात ये थी कि तुम मुझे अच्छे लगते थे और शायद इस दिन मैंने अपने प्यार का इजहार करना था। मुझे तुमसे प्यार हो गया था और अब मुझे तुमसे नफरत है और बहुत ज़्यादा नफरत है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। इतना बोलकर इसने फ़ोन काट दिया। मैंने अपने हाथ की नस काट ली। शायद अभी मेरी ज़िंदगी में और गम आना बाकी थे। मैं बच गया। 2 दिन बाद मुझे होश आया तो मेरे कज़न ने बताया कि इसकी शादी हो चुकी है। मैं बहुत रोया, चीखा चिल्लाया, लेकिन अब क्या हो सकता था। फिर मेरे घर वालों ने मुझे बाहर के मुल्क भेज दिया। मैं 2 साल बाहर के मुल्क रहा। एक दिन अचानक मुझे पता चला कि बच्चा ना होने की वजह से इसके शौहर ने इसे तलाक दे दी है। मैं दूसरे दिन ही पाकिस्तान आ गया और अपने घर वालों को इसके साथ शादी करने का बोला। मेरे घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। मैं खुद इसके घर चला गया।